हेलो जी, वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर व्लॉग्स। तो भाई अभी विरोनिका रियांश भी स्कूल चले गए, पुंडीर साहब भी चले गए और लाइट ने कर रखा है कल से बुरा हाल। सुबह ही चली जाती है और शाम को आती है, अभी तक नहीं आई और मैं हो गई थी अब गर्मी से परेशान। अंदर बैठे बैठे बड़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा बाहर निकल कर देखती हूँ, शायद मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन लगे। तो अभी हल्की हल्की हवा चल रही है बाहर, मतलब गर्मी अंदर ज़्यादा लग रही है, बाहर कम लग रही है, इतना फ़र्क है। अंदर पंखा गर्म हवा फेंक रहा था बहुत ज़्यादा। अब इन्वर्टर भी थोड़ी देर में बोल जाएगा, बच्चे को स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, फिर परेशानी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा थोड़ा सा यहीं घूम लेती हूँ। वैसे तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, लग रहा है बारिश आएगी, लेकिन बार बार नेट पे बारिश दिखती रहती है लेकिन आती नहीं बारिश, ये बात अलग है। अभी मैं आपको ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिखाती हूँ। भाई 20-25 प्लांट थे और उसमें से सिर्फ एक बच रहा है, वो भी टूट गया था, दोबारा मैंने वैसे ही लगा दिया, वो चल गया। बाकी जो ओरिजिनल थे वो सारे खराब हो गए अपने आप ही। कुछ तो मेरे पीछे जब मैं छुट्टियों में घर गई हुई थी जब खराब हो गए, कुछ मेरे आने के बाद खराब हो गए, पता नहीं अपने आप ही सूखते चले गए वो। मतलब उनको कुछ पानी भी सही डाला, धूप में भी रखा, लेकिन वो सूख रहे थे। लेकिन ये वाला प्लांट जो है, ये देखो, ये तो उसका चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, अनानास का। ये बहुत अच्छा लग रहा है ये, और इस पर अनानास भी ना आए लेकिन ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे, तो इसलिए ये तो मैंने लगा रहने दिया। और ये देखो तुलसा जी भी अभी बारिश की वजह से हरी हरी हो गई, और इस पर भाई अभी फूल खिला ही नहीं आज तो कोई। कल खिले थे ये वाले 2 फूल, आज कोई फूल नहीं खिला। अब है मेन प्लांट ये देखो भाई, ये वाला पौधा टूट गया था जब मैं आई थी, जब मैं गई थी। ये तो बेकार है, इसको तो उखाड़ देते हैं। जब मैं गई थी घर तो ये वाला पौधा टूटकर साइड में गिर गया था ड्रैगन फ्रूट का, और जब मैं आई तो मैंने इसको वैसे ही लगा दिया, ये तो चल गया। बाकी यहाँ कम से कम 20-25 थे ड्रैगन फ्रूट के पेड़, सारे सूख गए। अब ये इसमें एक अरबी लगा रखी है मैंने थोड़ी सी, एक छोटी सी अरबी थी वो मोल गई थी तो मैंने उसको गाड़ दिया इसमें, ये भी मोलने वाली है। बाकी ये देखो एक प्लांट ये चला है, 20-25 से भी ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, मतलब इससे ज़्यादा ही होंगे। और उसमें से सिर्फ एक ये चला है जो टूट गया था, बाकी जिन पे जड़ थी वो सारे खराब हो गए। अब देखो ये चलता है या नहीं चलता है। अब इस पौधे की गारंटी नहीं है ये भी चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि 3-4 महीने से ये इतना ही है। जब मैं छुट्टियों में गई थी तो ये टूट गया था, जब इतना बड़ा था। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है पर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए ड्रैगन फ्रूट महंगे आते होंगे, क्योंकि ये इतनी देर से ग्रोथ करता है। तो अभी करते हैं और काम, बाकी का बचा कुचा 2-4 राउंड ले लिए भाई मैंने यहाँ के। खड़े खड़े गर्मी लग रही थी, कल भी मुझे सफाई करनी थी, आज भी मुझे सफाई करनी थी, लेकिन लाइट ही नहीं है तो सफाई नहीं हो पा रही है। पंखों का हो रहा है बुरा हाल, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी हिम्मत मारती हूँ और पंखों की सफाई कर देती हूँ, नहीं तो रोज़ ऐसा ही रहेगा। फिर कल संडे हो जाएगा, कल नहीं हो पाएगी। संडे के दिन तो सारा काम बेकार ही हो जाता है। आज लाइट की वजह से कपड़े भी नहीं धुल पाए, लाइट नहीं आती तो पानी भी नहीं आता, इसलिए मैंने धोई नहीं। मैंने कहा रख देती हूँ भाई, कल करूँगी, नहीं तो मैं सैटरडे में सारा काम खत्म कर देती हूँ। संडे के लिए काम नहीं छोड़ती मैं, लेकिन इस बार मुझे संडे के लिए काम छोड़ना पड़ा। अगर रात को भी आ गई तो रात को मशीन लगा दूंगी। फिलहाल अभी चलती हूँ और करती हूँ पंखों की सफाई, बहुत हालत ख़राब हो रही है। सबसे ज़्यादा गंदा होता है ये वाला पंखा। ये भाई हमने ऑफ वाइट कलर का ले लिया था और अब पछताते हैं इसको लेकर। ये देखो कितना गंदा हो जाता है, बाहर का भी गंदा हो रहा है पर वो दिखता नहीं है, इसमें अलग ही दिखता है। अगर बारिश हो जाती ना तो थोड़ी धूल कम उड़ती, तो ये थोड़ा धूल कम करते। और एसी के फिल्टर भी साफ़ करने हैं, ये भी साफ़ कर देती हूँ। बाकी बाहर के पंखे भी दिखाती हूँ। इस पंखे की हालत अंदर के पंखे से ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये दिखता नहीं है फिर भी इतना। बाकी एक यही पंखा है जो बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि ये कम चलता है। ये है मंदिर के लिए, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो दीपक जल जाता है, इसलिए नहीं चलाते। और वैसे दिन में कोई इधर बैठ नहीं पाता, ये फ्री स्पेस है, इधर कोई बैठ नहीं पाता, तो इसलिए ये चलता ही नहीं है। एक पंखा हो गया साफ़, अब रह गया एसी। और भाई ये चेयर रखकर यहाँ पर जब करती हूँ ये वाला पंखा मैं साफ़, क्योंकि बेड है नीचे, तो बेड के ऊपर चेयर रखकर मेरा इजीली हाथ चला जाता है। बाकी और सारे फ़ैन इससे साफ़ करती हूँ इस पर खड़ी होकर, और ये एसी का फ़िल्टर भी इसी से ही साफ़ करती हूँ। अब पहले इस चेयर को हटा देती हूँ, उसके बाद एक पंखा साफ किया और भगवान जी ने पूरी तेज हवा चला दी और बारिश भी कर दी। ये बारिश कितनी देर है ये तो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ फिलहाल शुरू हो गई हल्की हल्की बारिश, और धीरे धीरे तेज होने की संभावना है। चारों तरफ बादल ही बादल हो गया, हवा भी चल गई। लो भाई बदला मौसम, गर्मी से मिली राहत, और ये बादल आया और बारिश जैसे ही आई हवा चल गई बहुत तेज। अब ये कितनी देर की बारिश है ये पता नहीं, फिलहाल तो शुरू हो गई।
ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है। देखो वैसे नहीं आती हवा, और जब बारिश आएगी ना, जब देखो कितनी तेज हवा आएगी। ओहो हो, वाह भाई वाह, हो गई बारिश। मौसम बदल गया तो मैं बाहर वाले पंखे भी फटाफट से साफ कर देती हूँ। विरोनिका रियांश के स्कूल से आने से पहले सारा काम खत्म कर दूंगी। आज खाना भी बनाना है भाई मुझे, क्योंकि पुंडीर साहब सुबह लेके नहीं गए, तो खाना अभी बनेगा। और पुंडीर साहब आएंगे दिन में लेकर जाएंगे अपना टिफिन, तो उनके आने से पहले मुझे टिफिन भी पैक करना है उनका, और विरोनिका रियांश के लिए खाना भी बनाना है। अगर सुबह खाना बन जाता है तो टेंशन खत्म हो जाती है। आज वो कहने लग गई नहीं मैं दिन में इधर आऊंगा तो खाना लेकर चला जाऊंगा, इसलिए मैंने सुबह बनाया ही नहीं फिर। तो अभी ये वाला पंखा साफ कर देती हूँ और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। लो भाई, हो गया पंखा साफ, और लाइट आज भी नहीं है, तो इसलिए मैंने लाइट ऑन नहीं कर रखी है। ये वाला भी हो गया, मैंने कहा इसको भी कर ही देती हूँ। बाकी बारिश बस इतनी देर हुई जितनी देर मैंने पंखे साफ करे। अब देखो फिर गर्मी, फिर धूप पूरी तेज। इतनी भी बारिश नहीं हुई कि यहाँ गीला रहता, यहाँ भी सूख गया सारा। बस 2 मिनट की बारिश होकर रिमझिम तेज से, और चला गया। अब करती हूँ खाने की तैयारी। अभी आ गई मैं किचन में, करती हूँ खाने की तैयारी फटाफट से, क्योंकि जो आज खाना बनेगा उसे बनने में लगता है थोड़ा टाइम। अब आप बताओ क्या खाना बनने में टाइम लगता है? सब यही कहते हैं कि फटाफट बन जाता है, पर एक चीज ऐसी है जिसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो थोड़ी देर बाद वो लोग थोड़ा सा और देख लेना, आपको पता लग जाएगा मैंने क्या बनाया है। पुनीर साहब का आ चुका है फोन कि मैं 1 घंटे बाद टिफिन लेने आ जाऊंगा। बाकी बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है, गर्मी बहुत है, लाइट आ नहीं रही है, तो मैं सारी लाइट ऑफ कर देती हूँ और बनाती हूँ खाना। खाने में बनी है कढ़ी, कढ़ी अभी पक रही है, और भाई कढ़ी तो जितनी पक जाए उतना ही स्वाद आता है, और साथ में मिल जाए घर का मट्ठा, हमारे यहाँ तो मट्ठा कहते हैं, वैसे यहाँ लस्सी कहते हैं, तो घर की लस्सी मिल जाए तो और भी डबल स्वाद, क्योंकि बाजार में मिलता है पानी ज़्यादा लस्सी कम, और घर पर मिलता है लस्सी ज़्यादा पानी कम। और इधर बन गए चावल, बनकर तैयार है, इनको ढक कर रख देती हूँ और कर लेती हूँ पकौड़ी की तैयारी। कढ़ी पकती रहेगी, अब पकौड़ी आराम से बना दूंगी। आज पुंडीर साहब इसीलिए टिफिन नहीं लेकर गए थे, क्योंकि कहने लगे मैं तो गरम गरम कढ़ी खाऊंगा आज भाई, तो वो आएंगे अपने काम से, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं लेकर जाऊंगा जब ही खाने के टाइम पर टिफिन अपना, और तुम बनाकर तैयार रखना। मैं तो कह रही थी कि घर पर ही खाकर चले जाना, पर यहाँ खाने में फिर वो आधा पौन घंटा कहने लगे वेस्ट हो जाएगा मेरा, घर पर आते ही साथ फिर वो रेस्ट धीरे 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 खाना वो हो जाएगा, तो मैं टिफिन लेता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि यही मतलब उनका रूट यही है, अगर मार्केट आते हैं तो यही रूट है जाने का। तो अभी फटाफट से मैं कर देती हूँ पकौड़ी की तैयारी, साथ में लगाना है तड़का, क्योंकि मैं पहले सिंपल कढ़ी बनाती हूँ, लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बनता है पहले, उसके बाद हम अपने लिए तड़का लगाते हैं भाई बाद में, क्योंकि फिर सारा झूठा हो जाता है, तो इसलिए पहले उनका निकालने के बाद फिर करती हूँ मैं तैयारी अपनी। तड़के के लिए प्याज तैयार है, लहसुन तैयार है, और इधर पकौड़ी के लिए बेसन तैयार है। थोड़ी देर मैंने घोल कर रख दिया था, जिससे ये अच्छे से पकौड़ी सॉफ्ट बन जाएंगी अब इसकी। तो बनाती हूँ पकौड़ी और साथ में लगा देती हूँ तड़का। और इधर कढ़ी पक कर हो गई ऐसी, अभी और पकेगी, जब तक मैं पकौड़ी नहीं डालूंगी इसमें जब तक तो मैं पकाती रहूंगी, आधा घंटा कम से कम पकाती हूँ भाई मैं कढ़ी। लो जी, गर्मा गर्म कढ़ी हो गई तैयार, जिसे खानी है वो आ जाए करनाल। कढ़ी बड़ी स्वादिष्ट बन रही है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है भाई, खाने में बाद में पता लगेगा, लेकिन खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाता है कि खाना कैसा बना है। फिलहाल हम खाते हैं थोड़ी सी खट्टी, तो खट्टी खट्टी वाली खुशबू आ रही है, घर का मट्ठा था तो और भी ज़्यादा स्वाद लग रही है। अब कर देती हूँ पुंडीर साहब का टिफ़िन पैक। टिफ़िन लेकर पुंडीर साहब चले गए, अब रहा विरोनिका रियांश का और मेरा लंच, वो मैं बाद में करूँगी। अभी पहले मैंने जो सफाई कर दी सारे घर की वो दिखाती हूँ आपको। तो भाई टाइम हो गया विरोनिका रियांश के स्कूल से आने का, और घर मैंने कर दिया ऑल सेट, और यहाँ चल रहा है रजनी दीदी का व्लॉग, जिसमें कल निकला सांप उनके घर में, और इधर चल रहा है सुलोचना आंटी के भजन, उस पे आ रहे हैं अभी ऐड, और इधर सारा घर साफ, ये साफ वो साफ, और अंदर रूम भी दिखा देती हूँ भाई। लाइट है नहीं इसलिए फालतू की लाइट ऑफ कर रखी है, बस रह गया एसी करूँगी रियांश विरोनिका के आने के बाद, क्योंकि लाइट नहीं थी भाई, गर्मी लग रही थी अब बहुत।
अभी 2 मिनट कर लेती हूँ रेस्ट। विरोनिका रियांश के आने का टाइम हो रहा है और बाहर फिर से बादल आ गया। लगता है फिर से बारिश आएगी या नहीं आएगी वो तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल 2 मिनट का रेस्ट कर लेती हूँ भाई। आराम करने के लिए नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि आ गए शैतान बच्चे घर पर। अब कैसे मिलेगा आराम करने को? खाना बनाओ। खाना तो बना हुआ है। क्या है? भाई लाइट नहीं आ रही आज सुबह से। माँ भी नहीं आ रही थी? नहीं, लास्ट पे नहीं हुई। यहाँ तो सुबह से ही नहीं आ रही है वो भी पूरा। जनरेटर दबा है। तुम्हारे चक्कर में मैंने लाइट फैन ऑन नहीं कर रखा था। फैन तो साफ करे इसलिए ऑन नहीं कर रखा। आज साफ है ना फैन, तो फैन चलाने नहीं है आज बिल्कुल भी। ठीक है, आज जब बस लाइट आएगी जब एसी चलाएंगे। हाँ भाई। ओए 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 ओए। लग गई दोनों बच्चों की प्लेट। डाल दिया मिर्च का घी भी। दोनों के दोनों कहते हैं कि नानी मिर्च का घी डाल के देती है तो कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। इस बार छुट्टियों में भाई ये मिर्च का घी खाना सीख कर आए। और साथ में काट दी सलाद। कल पापा से शिकायत लगाई जा रही थी कि पापा मम्मी सलाद नहीं काटती दिन में, तो मैंने भर के सलाद काटी है। अब देखती हूँ कौन कितनी खाएगा। तो मैडम कैसी लगी कढ़ी चावल? बस मस्त, बस करी मस्त। अब भाई ये देखो, ये सैलेड। पापा मम्मी हमें सैलेड नहीं काट के देती। हाँ दे दो। अब क्यों आया पापा? मम्मी हमें सैलेड नहीं काट के देती। हाँ मुझे अब पता लगा सैलेड भी है, हैं? अब तक पता ही नहीं लगा तुझे इतनी देर से। हाँ मैडम जी, अब क्यों खा रहे? अब रहने दो। खा रही थी इतनी सारी। ये भी मैंने ही खाई इसमें से 1-2 पीस खाए इसने। बाद में सैलेड पहले खानी चाहिए। और ये एपिसोड इसने तारक मेहता का कम से कम 10 बार देख लिया होगा, ट्रिप वाला, और फिर भी देखने बैठ जाती है। अभी खाना खा लिया और करने हैं एसी के फिल्टर साफ, क्योंकि फिर लाइट आ जाएगी। कोई काम नहीं कराएगा, इससे पहले लाइट आए मैं करवा देती हूँ फिल्टर की सफाई। हाय गर्मी, गर्मी तो हो रही है भाई, लेकिन आज मेरा सारा काम खत्म हो गया। मतलब पंखे वगैरह सफाई करने का ये वाला, और बाकी काम तो रह ही रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। तो अभी पंखे साफ हो गए, अब एसी के फिल्टर भी साफ कर देती हूँ। जैसे ही लाइट आएगी बढ़िया ठंडा हो जाएगा रूम को। एसी भी कहाँ से कूलिंग करता, जाली हो रही है बिल्कुल चौक। ये देखो पूरी की पूरी जाली चौक है। और ये आपको यहाँ पता लगेगा, ये देखो यहाँ मेरे फिंगर्स आए ना, तो यहाँ कैसा हो गया। यहाँ से थोड़ा सा ये हुआ साफ। अब इसको साफ करना पड़ेगा। ये देखो रियांश दिख नहीं रहा है इसमें से। डस्ट आ जाएगी मेरे ऊपर। तो लो भाई हो गई साफ। और ये देखो अब रियांश दिख रहा है इसमें से। एग्जाम्पल कितना बेकार था। एग्जाम्पल कितना बेकार था, पहले दिख नहीं रहा था ना, बिल्कुल बनता। देखो एसी का फिल्टर हमने साफ करके लगा दिया और लाइट भी आ गई, पंखे भी साफ हो गए, एसी का फिल्टर भी साफ हो गया। सफाई अभियान यही समाप्त करते हैं। ये देखो भाई अब रूम हो जाएगा ठंडा। और फिलहाल हम करते हैं आज के व्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ भाई बाय बाय। बाय बाय। Who are you? बाय बाय। हु आर यू? हम कितने बुद्धिमान हैं। अच्छा, कल खाना खाना है इसलिए बाय बाय बोल देता हूँ। बाय बाय। बाय बाय।